राधे राधे दोस्तों, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, बाल गोपाल लड्डू गोपाल से जुड़ी एक अत्यंत भावुक करने वाली लीला कथा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की यह लीला सुनकर आपका प्रेम भी बाल गोपाल के प्रति और अधिक गहरा हो जाएगा। बाल गोपाल ठाकुर जी जब अपने भक्तों को दुखी देखते हैं, उन्हें किसी मुसीबत में देखते हैं, तो वह उनका हमेशा साथ देते हैं। वह कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज की लीला कथा दिल्ली में रहने वाली अमृता जी ने हमारे साथ शेयर की है। अमृता जी की शादी के कुछ दिन बाद ही उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति का देहांत हो गया। उनका एक 2 साल का बेटा भी है, लेकिन अमृता जी के ससुराल वालों ने उन्हें अपने घर में रखने से मना कर दिया। इसलिए वह अब अपने मम्मी के पापा के साथ मायके में दिल्ली में ही रहती है। अमृता जी का एक भाई है जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। हर भाई अपनी बहन से प्यार करता है, लेकिन कहते हैं ना कि बेटी की जिम्मेदारी माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं उठा सकता। जब तक मायके में माँ बाप होते हैं तो बेटी का मान सम्मान होता है। किस्मत वाली होती है वह बहनें जिन्हें माँ बाप के बाद भी मायके में पूरा मान सम्मान और प्रेम मिलता है। दोस्तों, अब हुआ यूं कि अमृता जी के पति का देहांत हो चुका था और वह अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में ही रहती थी। अमृता जी कहती है कि घर में छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। मम्मी उनकी सेवा करती थी, लेकिन जैसे ही मैं मायके आई मेरा मन उदास रहता था। सारा दिन मन में तरह तरह की बातें चलती रहती थी। मेरे जीवन में अंधकार सा छा गया था। तभी मम्मी ने मुझे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा दी और कहा कि तुम इनकी सेवा करो और ठाकुर जी की शरण में जाओ। तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। उसी दिन से मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ मैंने सखा का रिश्ता बनाया। वह मेरे एक ऐसे मित्र बन गए जिनसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करती थी। मुझे कुछ भी परेशानी होती या फिर मेरा मन उदास होता तो मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सामने बैठकर अपना सारा दुख कह देती थी। और सच मानो तो ऐसा करने से मेरे मन को भी शांति मिलती थी और साथ ही साथ इधर उधर की बातों में भी मेरा ध्यान नहीं जाता था। बाल गोपाल लड्डू गोपाल के बिना एक पल भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हम सब बहुत खुश थे। मेरा एक भाई है जिसका नाम मोहित है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की कृपा से मोहित की अच्छी जॉब लग गई थी। मम्मी पापा ने मोहित की शादी तय कर दी। अब घर में शादी का माहौल था, हंसी खुशी का माहौल था। हम सब काफ़ी खुश थे कि हमारे घर में एक सदस्य बढ़ने वाला है। मम्मी भी काफ़ी खुश थी कि घर में बहू आने वाली है, लेकिन हमारी खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। भाभी का व्यवहार दरअसल कड़क था। वह ज़्यादा ही फैंसी थी और अपने ही घमंड में चूर रहती थी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को देखकर तो वह ऐसे करती थी मानो हम सब पागल हो और वह ही एक समझदार इंसान हो। घर में पूजा पाठ में तो भाभी का कोई लेना देना ही नहीं था। वह मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मम्मी पापा के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। दिन भर शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ बाहर जाना और घर आते ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करना, यह उनका रोज का काम बन चुका था। मम्मी पापा को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन वह यह सोचकर चुप रह जाते थे कि अभी नई नई शादी हुई है, बहू में बचपना है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरे भाई भी भाभी को समझाने की कोशिश करते तो वह उनके साथ भी झगड़ा करती थी। घर का माहौल खराब न हो, इस वजह से पापा हमेशा मोहित को ही डांटते थे। मैं तो बोलने की हिम्मत ही नहीं करती थी। बाल गोपाल की सेवा करना और घर के काम में मम्मी का हाथ बटाना, यही मेरी दिनचर्या थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मेरे भाई मोहित का
प्रमोशन हो गया, अब उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी। वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए मिठाई लेकर आता है और आते ही कहता है, दीदी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की वजह से मुझे आज प्रमोशन के बाद मेरी पहली सैलरी मिली है। मैं उनके लिए भोग लाया हूँ, आप उन्हें भोग लगा दीजिए। यह देखकर मेरी भाभी हंसने लगती है और कहती है, आप इतने पढ़े लिखे होकर भी इन सब चीज़ों में विश्वास करते हो। लेकिन मोहित उनकी बात को अनसुना कर बाल गोपाल जी को धन्यवाद करता है और मेरे साथ उन्हें मिठाई का भोग लगाता है। अब एक दिन जब मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बना रही थी, तभी भाभी रसोई में आती है और वह अपने लिए प्याज के पकोड़े बनाने लगती है। मैं उनसे कहती हूँ कि भाभी अभी मैं बाल गोपाल जी का भोग बना रही हूँ, उसके तुरंत बाद मैं आपके लिए पकोड़े बना दूँगी। तभी वह इस बात को इतना बड़ा कर देती है कि ज़ोर ज़ोर से झगड़ने लगती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती। भाभी इस बात को बढ़ाते बढ़ाते मोहित के सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, यह घर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, यह इतना छोटा घर है, ऊपर से यहाँ पर रहने वाले लोग भी इतने हैं। प्राइवेसी नाम की तो चीज़ इस घर में है ही नहीं, ऊपर से तुम्हारी बहन भी यहाँ आकर रहती है, मुझे इस घर में नहीं रहना। मम्मी पापा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें उल्टा जवाब देने लगती है। उनकी बदतमीजी देख भाभी पर मोहित हाथ उठाता है तो पापा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उस दिन घर में बुरी वाली लड़ाई हुई थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते कुछ दिन बाद मोहित खुश होकर हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर घर आता है और आते ही बाल गोपाल जी को भोग लगाकर मम्मी पापा को मिठाई खिलाता है और कहता है, मम्मी पापा आज बाल गोपाल लड्डू गोपाल की कृपा से मैंने एक बड़ा घर खरीद लिया है, अब किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, हम सब मिलकर एक साथ बड़े घर में रहेंगे। मम्मी पापा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह इतने खुश होते हैं कि वह कहते हैं, बेटा हम पास वाले मंदिर में जाकर ठाकुर जी का धन्यवाद करके आते हैं, उन्हीं की कृपा से आज तुम इस मुकाम पर पहुँचे हो कि तुमने अपना खुद का घर खरीद लिया है। मम्मी पापा यह कहकर मंदिर चले जाते हैं। मैं बाल गोपाल जी को धन्यवाद कर रही थी, तभी अचानक से भाभी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह मोहित के साथ झगड़ा कर रही थी। वह कह रही थी, बड़े घर में सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, मेरी भी लाइफ है, मुझे तुम समय नहीं देते, आखिर मेरे साथ तुमने शादी किस लिए की थी, मेरे प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, एक तो तुम्हारी बहन मायके में पड़ी है और ऊपर से अब तुम इन सब को नए घर में ले जाना चाहते हो, अगर यह सब उस घर में जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम सब को लेकर बड़े घर जाओगे या फिर हम दोनों अकेले जाएंगे। तब तक मम्मी पापा भी मंदिर से आ चुके थे। वह मोहित की और भाभी की सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था। मम्मी की आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर पापा मोहित को बुलाते हैं और बुलाकर उसे समझाते हैं कि बेटा मैं, तुम्हारी मम्मी और अमृता पुराने घर में ही रहेंगे और फिर तुम्हारा बड़ा घर पास में ही तो है, जब भी मन करेगा हम तुम्हें मिलने के लिए बुला लेंगे, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हें फ़ोन करके बता देंगे। बड़े घर में बहू और तुम खुशी खुशी अपना जीवन शुरू करो। अभी मेरी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी माँ की और तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। मोहित को यह बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन मम्मी पापा के समझाने पर वह नए घर में अकेला ही जाने के लिए तैयार हो जाता है। मम्मी बड़ी उदास थी क्योंकि उनका मन था कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी नए घर में विराजित हो, लेकिन भाभी तो पूजा पाठ करती ही नहीं थी, तो फिर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई नहीं था। इस वजह से बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी हमारे साथ हमारे पुराने घर में ही रहते हैं। मम्मी मोहित को समझाती है कि बाल गोपाल जी पर भरोसा रखो, वह सब कुछ अच्छा करेंगे।
बाल गोपाल की कृपा से मोहित ने अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया। अब वह हर संडे को हमारे साथ टाइम स्पेंड करने आता था। बाल गोपाल जी के लिए खिलौने, मिठाइयाँ, पोशाक, बहुत सारी चीजें लेकर आता, उनसे बातें करता, पूरा दिन हमारे साथ बिताता था। उस दिन मानो हमारे घर में एक फेस्टिवल की तरह मनता था। मम्मी मोहित की मनपसंद सारी चीजें बनाती थी और सुबह से ही मोहित के आने का इंतजार करने लगती थी। भाभी तो नए घर में जाकर जैसे हम सबको भूल ही गई थी। वह कभी भी हमसे मिलने नहीं आती थी। ऐसे ही समय बीतने लगा, लेकिन फिर से गम के बादलों ने हमें घेर लिया। अचानक से हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन अचानक से मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। हमने मोहित को कॉल लगाया, लेकिन जब तक वह आया पापा हमें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। पापा की मौत ने मम्मी को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह दिन रात रोती रहती थी। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल से शिकायत करती रहती थी कि हमारी सेवा में क्या कमी रह गई, हमसे क्या भूल हो गई ठाकुर जी, जो हमें यह पूरे दिन देखने को मिल रही है। लेकिन वह यह भी जानती थी कि सब नियति का खेल है, जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहता है। मोहित ने मम्मी और मुझे नए घर ले जाने की जिद की, लेकिन मम्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने पुराने घर में ही रहकर अपने प्राण त्यागे हैं। अब मैं उनके बगैर उस नए घर में नहीं जाना चाहती। पापा के बाद मम्मी भी बीमार रहने लगती है। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, बस बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के सामने रोती रहती थी। उनकी तबीयत खराब रहने के कारण एक दिन मम्मी भी हमें छोड़कर चली गई। दुखों का पहाड़ फिर से हमारे ऊपर टूट पड़ा। अब पुराने घर में मैं, लड्डू गोपाल और मेरा छोटा सा बेटा। अब बाल गोपाल ही मेरा सहारा थे। उनके सिवाय मेरे जीवन में अब कोई नहीं था। मैं बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के सहारे ही अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन मोहित घर आता है और वह जिद करके मुझे अपने साथ ले जाता है। मैं उसे बहुत मना करती हूँ, पर वह मेरी बात नहीं मानता। वह कहता है, दीदी, जब तक मम्मी पापा थे मुझे आपकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मम्मी पापा आपका ख्याल रख लेंगे। लेकिन अब मम्मी पापा के जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा अगर आप इस तरह अकेली यहाँ पर रही। वह मेरे साथ जिद करने लगता है और मुझे अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहाँ जाते ही मुझे और बाल गोपाल को देखकर भाभी मुंह बनाने लगती है, लेकिन मोहित ने उन्हें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया कि दीदी अब हमारे साथ रहेगी और तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। अब मोहित तो सुबह सुबह ऑफिस चला जाता था। घर पर भाभी, मैं, लड्डू गोपाल और मेरा बेटा रहते थे। भाभी दिन भर डांटती रहती, ताने देती रहती। लड्डू गोपाल की सेवा करते देख चिल्लाने लगती कि तुम सारा दिन बाल गोपाल की सेवा के बहाने काम से जी चुराती हो। यह मूर्ति है, इन्हें छोड़कर घर का काम काज करो। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। दिन भर काम करना और फिर अच्छे से खाना पीना न मिलने के कारण मुझे फीवर आने लगा। मुझे 3 दिन तक तेज बुखार था, फिर भी मैं घर का सारा काम करती। मोहित ने मेरा ध्यान रखने के लिए भाभी को बोला था, लेकिन वह भाई के सामने तो मेरी देखभाल का नाटक करती थी, लेकिन उसके बाहर जाते ही वह मुझे काम पर लगा देती थी। जब मुझे बुखार था तो उस समय मुझे 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देती थी। मैं मजबूर थी। मैं मोहित को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके घर में फिर से लड़ाई झगड़ा हो, और ऊपर से मेरा कोई ठिकाना भी नहीं था। दोस्तों, अमृता जी कहती है कि जब मुझे तेज फीवर था और मैं बिल्कुल भी आंखें नहीं खोल पा रही थी, उस दिन अत्यंत दिल को छू लेने वाली घटना मेरे साथ होती है। वह कहती है, जब मैं अपने बिस्तर पर लेट रही थी तो मुझे अनुभूति होती है जैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ मुझे स्पर्श कर रहे हैं। बार बार मुझे
यह अनुभूति हो रही थी कि छोटे छोटे हाथों से कोई मेरे सर के ऊपर हाथ फेर रहा है। मैं अचानक से उठकर देखती हूँ, मेरा बेटा मेरे पास सोया था। मैं दोबारा से लेटती हूँ तो वही स्पर्श महसूस करती हूँ। उन छोटे छोटे नन्हे हाथों के स्पर्श से मेरे सारे सर का दर्द जैसे गायब सा हो गया था। मेरी आंखें जो 3 दिन से खुल नहीं रही थी, अब मैं अच्छा महसूस कर रही थी और वह स्पर्श ऐसा था कि मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। वह इतना अद्भुत, इतना प्यारा स्पर्श था कि जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अमृता जी कहती है, अचानक से जब मेरी आंखें खुलती है और मेरे सर का दर्द भी ठीक हो जाता है, मुझे याद आता है कि मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल भी मेरी तरह 2 दिन से भूखे हैं। मैं धीरे धीरे उठकर उनके लिए रसोई घर में कुछ बनाने जाती हूँ, लेकिन तभी अचानक से भाभी मुझे देख लेती है और कहती है कि यहाँ पर यह सब नहीं चलेगा। वह मुझे रसोई घर से बाहर निकाल देती है और भोग नहीं बनाने देती। अब मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल से यह सब नहीं देखा जा रहा था। भाभी के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। अब वह बाल गोपाल के लिए भी कुछ नहीं बनाने देती थी। मैं मिश्री का भोग लगाकर ही बाल गोपाल की सेवा कर रही थी। उनसे माफी मांग लेती थी और उनके सामने बैठकर ही अपने दिल का हाल उन्हें बता देती थी। मैं मजबूर थी, मैं मोहित को भी कुछ नहीं बता सकती थी। लेकिन अब लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जी के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने एक दिन ऐसी लीला रची कि आप सब हैरान हो जाओगे। एक दिन जब मोहित ऑफिस के लिए निकल चुका था, तब भाभी ने उसके जाते ही मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि मैं 2-3 दिन से भूखी थी, कुछ खा भी नहीं पा रही थी और बाल गोपाल को भी बनाकर नहीं खिला पा रही थी। वह मुझे कहती है कि तुम हम पर बोझ बनी हो, ऊपर से है मूर्ति लेकर घूमती रहती हो। बेफालतू का खर्चा उठाने के लिए तुम्हारे स्वर्गवासी माँ बाप नहीं आएंगे। मुझे अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन मेरे बाल गोपाल भूखे थे, यह बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब भाभी चिल्ला रही थी, खाना बना नहीं बना, अभी तक झाड़ू पोछा भी बाकी है, तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ पर नौकर नहीं लगाए, तभी मैं अचानक से देखती हूँ कि रसोई के बाहर मोहित खड़ा था, जिसे देखकर मैं चौंक जाती हूँ। वह इशारा करके मुझे चुप रहने के लिए कहता है। जब मैं कोई भी जवाब नहीं देती तो चिल्लाते चिल्लाते भाभी रसोई की तरफ आ रही थी। अचानक से वह मोहित को देखकर घबरा गई। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन झूठी मुस्कान से मैं उन आंसुओं को छिपाने लगी थी। तभी मोहित मुझसे कहता है कि दीदी, आपको मेरी कसम है, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी की कसम है, सच सच बताना, मेरे जाने के बाद क्या आपके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार होता है? क्या आप बुखार में भी काम करती हो? क्या आपको सही से खाना पीना नहीं मिलता? मैं बाल गोपाल की कसम नहीं तोड़ सकती थी, न ही मैं अपने भाई की कसम तोड़ सकती थी। उसने मुझे बताया कि दीदी, मैं ऑफिस जा चुका था, लेकिन आज जाते ही मुझे अचानक से चक्कर आ गया और बॉस ने मुझे घर जाने के लिए बोला। तभी मैं घर वापस आया हूँ और यह बाल गोपाल जी की ही लीला है, लड्डू गोपाल जी की ही लीला है। वह मुझे सत्य से अवगत कराना चाहते थे। आज उन्हें साक्षी मानकर आपको सब कुछ सच सच बताना होगा। अमृता जी कहती है कि मैं भी समझ चुकी थी कि यह ठाकुर जी का ही इशारा था। अब वह भाभी का अत्याचार और घमंड चूर करना चाहते थे, इसलिए मैंने मोहित को सारी बातें बता दी। भाभी जब मुझे झूठी झूठी कहकर चिल्लाने लगी तो मोहित ने एक जोरदार थप्पड़ भाभी के मुंह पर रख दिया और तुरंत से वकील को फोन लगाकर उसे घर पर आने के लिए बोल दिया। मोहित ने आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी और भाभी को चेतावनी दी कि आज से मेरी बहन तुम्हारी नौकरानी नहीं, बल्कि इस घर की आधी मालकिन है। उसका भी इतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। और रही बात बाल गोपाल की, तो वह तुम जैसे लोगों की सेवा कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तुम क्या जानो
मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। दीदी के मम्मी पापा असल में मेरे माँ बाप नहीं बल्कि ताऊ जी और ताई जी थे। उन्होंने मुझे बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आज मैं इतना बड़ा घर खरीद सका। जिस घमंड में तुम चूर हो रही हो वह सब मेरे ताऊ जी और ताई जी के कारण ही है। और जिस बहन को तुम इतना परेशान करती हो असल में वह मेरी सगी बहन नहीं बल्कि मेरे ताऊ जी की लड़की है। लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि वह मेरी सौतेली बहन है। साथ ही साथ मोहित ने वह सच्चाई भी भाभी को बताई कि जिन बाल गोपाल की सेवा तुम नहीं करना चाहती दरअसल वह बाल गोपाल मेरे माता पिता जी के हैं, जिनकी मृत्यु के बाद ताई जी और ताऊ जी ने बाल गोपाल की सेवा की और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी बहू भी इनकी सेवा करे। हमारे बाल गोपाल अब हमेशा दीदी के पास ही रहेंगे। आज से लड्डू गोपाल की सारी जिम्मेदारी बाल गोपाल की जिम्मेदारी हमेशा हमेशा के लिए मैं दीदी को देता हूँ। अगर तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। इतना सब कुछ होने के बाद भाभी सारी सच्चाई जानकर हैरान हो गई और आत्मग्लानि से भर उठी। वह अचानक से माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने बाल गोपाल से भी माफ़ी मांगी। लड्डू गोपाल के चरणों में गिरकर वह बार बार लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगने लगी। मोहित की शादी को काफ़ी समय हो चुका था लेकिन अभी तक उसे कोई संतान नहीं थी। अब भाभी में काफ़ी बदलाव आ चुका था। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की स्थापना मोहित ने पूरे विधि विधान से अपने नए घर के मंदिर में कराई और अब भाभी भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी। वह उनका भोग बनाने के लिए भी मना नहीं करती थी और जब मैं उनकी पूजा आरती करती तो वह भी पूजा आरती में हमेशा शामिल होती है। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी ने शायद उन्हें माफ कर दिया है जिसका प्रमाण वह दे चुके हैं क्योंकि अब भाभी गर्भवती है। हमारे गोपाल जी इतने दयालु है कि वह जरा सा स्नेह और प्रेम मिलते ही सबको क्षमा कर देते हैं और जब गुस्सा होते हैं तो बड़े से बड़े राज से भी पर्दा हटा देते हैं। बाल गोपाल जी ने ऐसी लीला रची कि मोहित के मुख से वह सारा राज भाभी के सामने लाकर रख दिया जिसे शायद मैं कभी नहीं बता पाती। आज ठाकुर जी की कृपा से हम सब मिलजुल कर खुशी खुशी रह रहे हैं। मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है और वह अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। लड्डू गोपाल ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। इसलिए उन पर हमेशा विश्वास बनाए रखना, अपना विश्वास अटूट रखना। वह सब की नैया पार लगाते हैं, दुख में हमारे साथ रहते हैं और जीवन में जब अपनी दृष्टि वह हम पर डालते हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। तो देखा दोस्तों बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी ने किस तरह से अमृता जी की सारी परेशानियां दूर कर दी, उन्हें उनका अधिकार दिलाया, उनका सम्मान लौटाया, इतने बड़े राज से पर्दा हटाया और यह सब ठाकुर जी के कारण ही हुआ है, बाल गोपाल जी के कारण ही हुआ है। जब वह अपनी दृष्टि किसी पर डालते हैं तो उसके हर संकट को वह पल में दूर कर देते हैं। इसी तरह बाल गोपाल जी पर विश्वास बनाए रखना। और मैं अमृता जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी प्यारी लीला कथा हम सब के साथ शेयर की जिससे बाल गोपाल पर हमारा विश्वास और भी अटूट हो गया। इसी के साथ दोस्तों बोलिए राधे राधे। और अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।